वैसे तो भारत में कपड़ों पर डिजाइन का अपना एक इतिहास है, लेकिन हर प्रिंट, हर डिजाइन अपने आप में अनोखा होता है। ऐसी ही कला के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसे कहते हैं अजरक प्रिंट। ये कला वैसे तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से निकला, लेकिन अब ये बाड़मेर की पहचान बनता जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर का नाम लेते ही रेतीले टीले और थार की संस्कृति याद आती है। लेकिन इस सूखे और रेतीले परिदृश्य में एक ऐसी कला भी है जो रंगों और डिजाइन की एक अलग कहानी कहती है। ये कला है अजरक प्रिंट, जो सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि एक पूरी परंपरा का प्रतीक है। इस कला की देशी नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी डिमांड है। आज बाड़मेर के कारीगरों ने इस प्रिंटिंग को देश ही नहीं विदेशों में अलग पहचान दिलाई है। आज इस प्रिंटिंग से बने उत्पादों की देश ही नहीं विदेशों में खासी डिमांड है। आप देखिए कि किस तरह से एकदम नेचुरल कलर के साथ इनकी प्रिंटिंग होती है और ये प्रिंटिंग पूरी हाथ से होती है। कारीगर जो है एक एक ब्लॉक प्रिंटिंग इसे कहा जाता है, एक एक लकड़ी के ब्लॉक से पर अपनी जो प्रिंट है वो कर रहा है। आप ये देखिए कि पूरी फैक्ट्री है और कहते हैं कि इसकी जो उपज है, जो इसका आविष्कार है, वो पाकिस्तान के सिंध से हुआ था। वहां से जैसे ही जो खत्री समुदाय के लोग पलायन कर भारत पहुंचे तो इसकी कला को भी अपने साथ राजस्थान लाए। यहाँ पर इसे नया नाम मिला बाड़मेरी प्रिंट। आप देखिए कि एक दुपट्टा तैयार हो रहा है यहाँ पर, और इसकी खास बात ये है कि पूरा ये नेचुरल कलर के साथ तैयार होता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल मिक्स नहीं होता। कितने टाइम से काम कर रही है? मैं 14 साल की उम्र से। कहाँ से सीखा? यही बाड़मेर से। अच्छा। हमारे यहाँ बुजुर्गों का एक काम था, हाँ। उनके पास में बैठ बैठ के हम सीखे ये सब। अच्छा, तो कहते हैं कि इसकी उपज तो पाकिस्तान की है। हाँ, पाकिस्तान से हमारे जो बुजुर्ग आए थे वो पाकिस्तान से आए थे, फिर यहाँ पर शुरुआत की काम की। शुरू शुरू से ये गढ़ मंदिर के पास वहाँ पर हमारा समाज था, थोड़े से परिवार थे, वहाँ से फिर ये काम शुरू होते हुए पूरे बाड़मेर में फैला हुआ है। कितने कारीगर होंगे आजकल तो इससे जुड़े हुए? अभी लगभग हो जाएंगे, जो हमारे समाज के है वो कम से कम 100-150 के करीबन है। बाकी दूसरी कास्ट के भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो अभी तक लगभग 400-500 होंगे कारीगर। पाकिस्तान से पलायन कर भारत पहुंचे खत्री समाज के लोगों के साथ ही पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर पहुंची है ये कला। खत्री समाज के लोगों ने ही सिंध के बाद मारवाड़ के घर घर में इस कला को पहुंचाया है। एक समय था जब बाड़मेर में रह रहे खत्री समाज के हर घर में अजरक प्रिंटिंग का काम होता था। इसी के चलते इसे नया नाम मिला बाड़मेरी प्रिंट। इस प्रिंट की सबसे बड़ी खूबी इसके नेचुरल रंग है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं अजरक प्रिंट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से निकली है अजरक कला। हाथ से ब्लॉक बनाकर कपड़ों पर होता है प्रिंट। गुजरात और राजस्थान में ये प्रिंट प्रसिद्ध है। प्राकृतिक रंग जैसे कि नील और हरे पत्तों का प्रयोग किया जाता है। कुशल कारीगर ही सुंदर अजरक छाप सकते हैं। अजरक के लिए सूती और रेशमी कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों पर सुंदर प्रिंटिंग के लिए ब्लॉक बनाने में मेहनत लगती है। अजरक प्रिंट में रखा जाता है प्रकृति का ध्यान, सूरज, नदी, पेड़ और मिट्टी के प्रयोग पर जोर। अजरक प्रिंट का संबंध सिंधु घाटी की सभ्यता से भी जुड़ा है। राजस्थान के बाड़मेर में ये कला फल फूल रही है। ये रंग प्राकृतिक चीजों से तैयार होते हैं, जैसे कि इंडिगो के पौधे से नीला, अनार के छिलके और मजीठ की जड़ों से लाल और लोहे और मिट्टी के मिश्रण से काला रंग बनाया जाता है। इन प्राकृतिक रंगों से तैयार कपड़ों के इस्तेमाल से त्वचा संबंधित परेशानियां नहीं होती हैं। आज भी इस कला से जुड़े कई कारीगर हैं जो हाथ से प्रिंट करते हैं, और बदलते समय को देखते हुए कुछ व्यापारियों ने स्क्रीन प्रिंटिंग मशीनों से काम करना भी शुरू कर दिया है, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। अजरक की प्रक्रिया बेहद लंबी होती है, जिसमें 14 से भी ज्यादा चरण होते हैं। पहले कपड़े को धोकर उसे कठोरता से हटाकर नरम बनाया जाता है, फिर इसे बार बार रंगा और सुखाया जाता है। हर बार एक नए ब्लॉक, नए रंग का उपयोग होता है, जिससे एक ही कपड़े पर कई परतों में डिजाइन उभर कर आते हैं। दौर बदला तो अजरक अपनी पारंपरिक सीमाओं को तोड़कर आधुनिक फैशन की दुनिया में अपनी जगह बनाई। अच्छा, कितने समय से जुड़े हुए हैं आप इस व्यवसाय से? ये हो गए 15 साल। 15 अब साल पूरा काम मशीन से होता है? नहीं है, सब टेबल पे होता है।
स्क्रीन प्रिंटिंग होती है? स्क्रीन प्रिंट होती है सर। अच्छा, कितना फर्क है जो पहले परंपरागत जो हाथ से होती थी प्रिंटिंग और अब ये कलर वही सेम है, खाली वो प्रिंटिंग चार्ज चेंज है। इससे क्या लागत कम आती है? लागत कम होती है मजदूरी की, और कपड़ा डबल छप जाता है। कितने समय से जुड़े हुए हैं आप इस काम से? ये 15 साल हो गए मेरे। दोनों दौर देखे हैं आपने? दोनों सब, पहले सब ब्लॉक से ही करते थे, अब सारा स्क्रीन पे हो गया है। अच्छा, क्या क्या तैयार करते हैं आप इसमें? साड़ी है, दुपट्टा है, ड्रेस मटेरियल है। देखिए कितनी खूबसूरत डिजाइन है इसके ऊपर जो ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से, ये देखिए ये पूरा जो है हाथ का काम है और इतनी खूबसूरत ये कला है और कई मेहनत इसमें लगती है। लेकिन कहते हैं कि जैसे जैसे दौर बदलता है, हाथ से जो कला होती थी वो अब मशीन ने ले लिया। ये कला अब सिर्फ पारंपरिक परिधानों तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनरों द्वारा भी सराही जा रही है। ये बाड़मेर के कलाकारों की मेहनत और लगन का ही नतीजा है, जिन्होंने इस सदियों पुरानी कला को एक नई पहचान दी है। अजरक प्रिंट सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि बाड़मेर की सांस्कृतिक विरासत और एक ऐसी कला का प्रतीक है जो समय के साथ साथ और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है, जो समय के साथ और ज्यादा निखर रही है। बिल्कुल, ये बाड़मेरी प्रिंट है। इससे जुड़े ज्यादातर जो है खत्री समुदाय के लोग हैं जो बाड़मेर और पश्चिमी राजस्थान में निवास करते हैं। तो इनका ये पारंपरिक जो है ये व्यापार है। इसकी कहते हैं कि इसकी जो उपज है, इसका जो आविष्कार है वो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इसके कारीगर जो है माइग्रेट होते हुए राजस्थान भारत आए तो इसकी कला अपने साथ लाए और आज बाड़मेर के घरों घर में इस तरह की कई फैक्ट्रियां हैं जहां पर ये काम होता है। इसको लेकर कहा जाता है कि नेचुरल कलरों का यूज इसमें होता है, इससे स्किन संबंधित कोई एलर्जी नहीं होती और जिनके होती है उससे ये ठीक भी होता है। राजू माली, एनडीटीवी, बाड़मेर। तो सीकर के पलसाना इलाके में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और एक महीने के भीतर बंदरों के झुंड ने करीब 24 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें घायल कर दिया। दिन ब दिन ये संख्या बढ़ती जा रही है, ये समस्या विकराल हो रही है और अब लोगों को डर लग रहा है, लोगों का सब्र भी टूट रहा है। लोगों ने प्रशासन और वन विभाग से मदद की गुहार लगाई है। सीकर जिले के पलसाना इलाके में बंदरों के खौफ से इलाके के लोग करीब एक महीने से काफी परेशान हैं। बंदरों का आतंक इस कदर फैलता जा रहा है कि लोग अपने बच्चों और परिवार के लोगों को बाहर भेजने से भी कतराने लगे हैं। बंदरों ने पलसाना कस्बे के कई लोगों पर हमला कर जख्मी कर दिया है। बंदर लोगों के घरों तक पहुंच गए हैं और घर में काम करने वाली महिलाओं और 2 दर्जन बच्चों और अन्य लोगों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया है। एक महीने में करीब 2 दर्जन के आसपास जो है लोगों को बंदरों ने काटा है और उन पर हमला किया है, जिसके चलते लोगों जो है आतंक के साए में जो है इस समय जी रहे हैं और पूरा दिन जो है घर को बंद रख करके या बच्चों को अंदर रख करके ही वो निकाल रहे हैं। इस तरह जो है बंदरों का आतंक देखने को लगातार यहाँ मिल रहा है। हमारे साथ जो है इलाके के कई लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह का जो आतंक पलसाना कस्बे में देखने को पिछले दिनों में मिल रहा है और किस तरह के हालात जो हैं। डॉक्टर साहब आप बताएं किस तरह का आतंक जो बंदरों ने मचा रखा है पूरे कस्बे में यहाँ? पिछले करीबन एक महीने से बंदरों का आतंक तगड़ा ही हो रहा है। सुबह शाम कभी किसी टाइम आ जाते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, घरों को खोल नहीं सकते, बच्चे घर के अंदर रहते हैं, कई बार तो मकान में घुस के किचन तक भी पहुँच जाते हैं। यहाँ के हालात बहुत ही बेकार हैं क्योंकि आए दिन बंदर 1-2 दिन छोड़कर घरों में घुस जाते हैं। छोटे बच्चे और महिलाओं को तो वो अपने पास में नहीं आने देते हैं। पुरुष होता है वो लट लेकर दौड़ता है इनके पीछे, तो थोड़े दिनों के लिए चले जाते हैं और 1-2 दिन से फिर वापस आकर वही हमला करते हैं।